पति पत्नी के विवाद में महिला की संदिग्ध मौत। नादनपुर थाना क्षेत्र की है घटना। गांव पोहई की 30 वर्षीय रेखा की मौत 5 बच्चों की मां थी। बसेड़ी उपखंड के नादनपुर पुलिस थाना क्षेत्र में शनिवार रात एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां पति पत्नी के घरेलू विवाद के दौरान 30 वर्षीय महिला रेखा पत्नी पूनम सिंह निवासी गांव पोहई की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका 5 बच्चों की मां थी। परिजनों के अनुसार घटना शनिवार रात लगभग 11 बजे की है, जब पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़े के कुछ ही समय बाद रेखा की मौत हो गई। मृतका के 5 बच्चे हैं, जिनमें सबसे बड़ा बेटा करीब 10 साल का है। सूचना मिलते ही नादनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर रविवार शाम को महिला का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। नादनपुर थाना अधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि मामले की जांच जारी है और पति सहित परिवारीजनों से पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेंगे। ग्रामीणों ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की तफ्तीश में जुटी है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। पीसीआर द्वारा मुझे सूचित किया गया है कि किसी कोई गांव में किसी महिला की पति ने मृत्यु कर दी गई। उस पर मैं मौके पर गया। वहाँ रेखा पत्नी पूनम सिंह की लाश उसके घर में मिली, जिसको उनके परिजनों को सूचित किया गया। परिजनों को साथ लेकर पोस्टमार्टम सीएचसी अपने बसेड़ी कराया गया और उसकी मृत्यु कारण क्या है पोस्टमार्टम मैंने करा दिया है और क्या कारण है उसकी जांच की जाए। जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने शील्ड देकर किया सम्मानित। शरद महोत्सव क्रिकेट टूर्नामेंट में जिला परिषद व पुलिस धौलपुर के बीच फाइनल मैच खेला गया। पुलिस टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया। जिला प्रशासन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 146 रन बनाए, लेकिन पुलिस टीम ने 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया और सीरीज जीती। मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ सीरीज पुलिस टीम के खिलाड़ी लक्ष्मी नारायण मैन ऑफ द मैच सीरीज रहे। मुख्य अतिथि धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी और धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के मार्गदर्शन में खेला गया क्रिकेट मैच। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। नगरपालिका की लापरवाही से बड़ा हादसा टला। आमली पाड़ा में स्ट्रीट लाइट के तार बारात में फंसे। बाड़ी नगरपालिका की घोर लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे होने के साथ साथ बिजली के खंभों से लटकती स्ट्रीट लाइट के तार जानलेवा साबित हो रहे हैं। ताजा मामला सब्जी मंडी के आगे आमलीपाड़ा क्षेत्र का है, जहां शनिवार शाम बारात के दौरान लटकते तारों के कारण बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। बारात गुजर रही थी ढोल नगाड़े और ऊंचे वाहनों के साथ। जैसे ही बारात आमलीपाड़ा पहुंची, अचानक स्ट्रीट लाइट के तार बाजे और वाहनों में उलझ गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्लाने लगे। कुछ लोग तार हटाने दौड़े तो कुछ ने वाहन रोके। किसी तरह बारात को आगे निकाला गया, लेकिन खतरा टला नहीं। ये तार अभी भी सड़क के बीच और घरों के सामने बेहद नीचे लटक रहे हैं। स्थानीय निवासी रविश सैन ने बताया कि ये तार पिछले कई महीनों से ऐसे ही लटक रहे हैं। हमने नगरपालिका में दर्जनों बार शिकायत की, लिखित पत्र भी दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ना कोई अधिकारी आया, ना कोई कर्मचारी। अब तो बच्चे भी इन तारों से खेलते हैं। कभी भी करंट लग सकता है या कोई वाहन इसमें फंसकर पलट सकता है। एक अन्य निवासी सुनीता देवी ने गुस्से में कहा कि नगरपालिका वाले सिर्फ वसूली करने आते हैं, काम कोई नहीं करता, कचरा भी नहीं उठता। सड़कें टूटी हैं और अब ये तार मौत बनकर लटक रहे हैं। अगर कोई हादसा हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? क्षेत्रवासियों ने एक स्वर में मांग की है कि नगरपालिका प्रशासन तुरंत टीम भेजकर सभी लटकते तारों को ऊंचाई पर ले जाए। दोषी ठेकेदार, कर्मचारी, अधिकारी पर सख्त कार्रवाई करे और शहर में सफाई व सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करे। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल आमलीपाड़ा सहित पूरे शहर में नगरपालिका की लापरवाही से जनता खौफ के साए में जीने को मजबूर है। देखना यह है कि प्रशासन कब जागता है। बाड़ी से दुर्गेश शर्मा की रिपोर्ट। बहुत नीचे आ गई है। इसकी वजह से हमारे कॉलोनी में कल शाम को प्रॉब्लम आई थी और इसे सही कराने की कष्ट करें। कल बारात निकल रही थी शाम को, तो उससे इतना डिस्पेंस हो गया कि इतनी केबल नीचे कुछ चिपक जाए, दिक्कत आ जाए, ये सब वो बिजली वाले सुन नहीं रहे था। कंप्लेंट कल ही शाम को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कंप्लेंट की सुनवाई नहीं हो रही है कोई भी। ओके। प्रदेश भर में पिलाई पोलियो की दवा, 2 बूंद दवा पोलियो की।
आज 0 से लेकर 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्रदेश भर में और जिले भर में विद्युत बूथों पर 2 बूंद दवा पिलाई गई, जिसमें राजस्थान सरकार के अनुसार 2 बूंद दवा, पोलियो हवा, एक भी बच्चा छूटा, सुरक्षा चक्र टूटा। इस उपरांत तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं जयपुर के निर्देशानुसार जिले में हजारों नौनिहालों को 2 बूंद जिंदगी की दवा पिलाई गई, जिसमें धौलपुर शहर के विभिन्न बूथों पर 2 बूंद जिंदगी की दवा पिलाई, जिसमें ग्राम नसीहपुर बसेड़ी में पल्स पोलियो की दवा रेखा चौधरी के द्वारा पिलाई गई। इसी क्रम में इटाईपाड़ा 18 बच्चों ने महिला विद्या मंदिर बूथ पर 58 बच्चों ने, AVM स्कूल पर 42 बच्चों ने और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल बूथ पर 72 बच्चों ने और श्री राम नर्सिंग होम बूथ पर 54 बच्चों ने पल्स पोलियो 2 बूंद जिंदगी की गट की। इसी प्रकार पूरे प्रदेश भर में लाखों नौनिहालों ने 2 बूंद जिंदगी की दवा गट की। इस मौके पर धौलपुर बूथ प्रभारी योगेश शर्मा प्रियंका ने बताया कि 2 बूंद दवा, पोलियो हवा और एक भी बच्चा छूटा, समझो सुरक्षा चक्र टूटा। इस मौके पर सीनियर सुनीता गुप्ता, प्रियंका, योगेश शर्मा, चंद्रकांत शर्मा, रेखा त्यागी, शशि दुबे, कल्पना चौधरी, बिमलेश, राजेश, कमलेश, मधु, योगेश यादव, कविता सैनी आदि ANM और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बच्चों को दवा पिलाने में पूरा सहयोग किया। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। कांग्रेस ने बसेड़ी विधायक संजय जाटव को धौलपुर कांग्रेस का नया जिलाध्यक्ष बनाया है। पार्टी संगठन के अनुसार कुल 50 जिलों में से 5 जिलाध्यक्षों की घोषणा अभी बाकी है। कई जिलों में मौजूदा विधायकों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। संजय जाटव धौलपुर की बसेड़ी विधानसभा से कांग्रेस के विधायक है। उन्होंने वर्ष 2023 में बसेड़ी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। इससे पहले वे करौली धौलपुर लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उन्हें वहां हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस विधायक और नवनियुक्त जिलाध्यक्ष संजय जाटव को एक और तेज तर्रार नेता माना जाता है। उन्होंने पूर्व में भी कई बार जनता के मुद्दों को उठाने के लिए संघर्ष किया है। राजाखेड़ा समोना गांव में झूलते बिजली तारों से टकराई बारात की स्लीपर बस, भीषण आग से जलकर खाक। महिला चरवाहा गंभीर रूप से झुलसी, आधा दर्जन बकरियों की हुई मौत। राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के समोना गांव में शनिवार देर शाम बारात लेने जा रही एक निजी स्लीपर बस बिजली के झूलते तारों की चपेट में आ गई। तारों से स्पार्किंग होते ही बस में आग लग गई और देखते ही देखते पूरी बस जलकर खाक हो गई। हादसे के समय बस के पास से गुजर रही एक महिला चरवाहा आग की चपेट में आ गई, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। उसकी 5-6 बकरियां भी इस हादसे का शिकार हुई, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद आगरा रेफर कर दिया गया। आग लगते ही बस चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत राजाखेड़ा पुलिस को और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची राजाखेड़ा थानाधिकारी गंभीर सिंह के नेतृत्व में फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। थानाधिकारी गंभीर सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया हादसा झूलते बिजली तारों से बस के टकराने के कारण हुआ है। बस में सवार कोई यात्री नहीं था, इसलिए बड़ी घटना टल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है तथा चालक परिचालक की तलाश की जा रही है। वहीं राजाखेड़ा थानाधिकारी गंभीर सिंह ने बताया कि एक स्लीपर बस क्षेत्र की समोना गांव में बारात लेने के लिए आई थी, जो कि समोना से सिकंदरपुर जानी थी, जिसके चलते बिजली के तार से बस टकरा गई और उसमें आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि बस जलकर राख हो गई, साथ ही एक महिला बुरी तरह से झुलस गई। उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया और आधा दर्जन बकरियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसा सूचना मिलते ही पुलिस जाब्ता के साथ मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से आग पर काबू पाया। चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया मामला विद्युत विभाग के झूलते तारों की वजह से यह हादसा हुआ है। ये एक बस है MP 06ZJ 3035 जी। ये गांव समोना जो पीछे है वहाँ से बस बारात लेकर के सिकंदरपुर जानी थी जी। तो उधर से खाली आई। खाली आते समय तार जो ये झूले हुए इनसे टच हुई है जी। टच होने के बाद ड्राइवर कंडक्टर तो मौके से फरार हो गए। एक महिला जो अपनी 6-7 बकरियों को लेके आ रही थी जी, तो बकरियों में करंट आने की वजह से महिला को भी करंट लगा, तो उसकी वजह से वो झुलसी हुई है, जिसको धौलपुर रेफर कर दिया। स्थिति ठीक है, लगभग परिजनों से बात हुई है मौके पे और अभी बस पे लगभग कंट्रोल कर लिया है हमने। फायर ब्रिगेड आ चुकी है, आग भी बुझा ली है और जल्दी थोड़ा कंट्रोल करके और यथास्थिति से जो भी और कोई नुकसान सर इसमें नहीं। बकरियां हैं 6-7 जो जल गई हैं, एक महिला झुलस गई, बाकी ऐसी कोई जनहानि और इस तरह की कोई और कार्रवाई हुई नहीं अभी तो। ठीक है सर, थैंक यू। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी।
आपके शहर धौलपुर में पहली बार श्रीराम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आए हैं आईफोन, सैमसंग, वीवो, वन प्लस, रियलमी, ओप्पो, टेक्नो आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, वर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर उपलब्ध है। हर मोबाइल के साथ एक नहीं 4 उपहार पाएं और सभी कंपनियों के फाइनेंस सुविधा 0% पर किए जाते हैं। हमारे यहाँ एलईडी वॉशिंग मशीन, प्रेस, एसी, आटा चक्की, लैपटॉप, मिक्सी, गीजर, कूलर आदि। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर अंकुश सिंगल और अवनीश सिंगल। मोबाइल नंबर 8058503106 और 8503000648। खालसा क्लब एनजीओ व बालाजी ग्रुप ने खेल प्रतिभाओं में भरी नई ऊर्जा, तस्सीमों में खेल सामग्री का भव्य वितरण। ग्रामीण क्षेत्र के युवा फुटबॉल खिलाड़ियों ने नई उम्मीद जगाने के लिए खालसा क्लब एनजीओ और बालाजी ग्रुप ने सराहनीय पहल की। खालसा फुटबॉल क्लब तस्सीमों की बालिकाओं व सहित फुटबॉल क्लब तस्सीमों के बालकों को दर्जनों किट्स, फुटबॉल जर्सी सेट, ट्रेनिंग कोन, नेट्स, शिन गार्ड्स, ग्लव्स सहित भरपूर खेल सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम में बच्चों के चेहरे पर खुशी देखने बनती थी। बालिकाओं ने कहा कि पहली बार इतनी उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री मिली है, अब वे अपना कौशल और निखार सकेंगी। बालकों ने भी जिला राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन का संकल्प लिया, मुख्य रूप से उपस्थित रहे। खालसा क्लब की ओर से राजेंद्र सिंह महल, सतविंदर सिंह खालसा, भगत सिंह बैंस, बालाजी ग्रुप की ओर से बलवीर सिंह बैंस, रवि शर्मा, बलराज बैंस, विष्णु। धौलपुर फुटबॉल संघ से संदीप राणा, कुलदीप परमार, देवेंद्र परमार, भूपेंद्र परमार, अंगद तोमर, अल्फेज खान, अमित सैन, अमृत संधू। आयोजकों ने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है, आगे बड़े स्तर पर प्रशिक्षण व टूर्नामेंट आयोजित होंगे ताकि तस्सीमों से राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकले। इस पहल से पूरे क्षेत्र में खेल का नया उत्साह जागा है। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और आमजन की सुरक्षा के लिए धौलपुर शहर के सबसे व्यस्तम मचकुंड चौराहे पर हाईवे क्रॉसिंग को आज से किया गया बंद। धौलपुर शहर के सबसे व्यस्ततम मचकुंड चौराहे पर हाईवे क्रॉसिंग के समय होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने यातायात पुलिस के माध्यम से मचकुंड चौराहे पर हाईवे को घंटाघर की तरफ से मचकुंड रोड और मचकुंड रोड से घंटाघर की तरफ वाहनों के आवागमन को आज से पूर्णतः बंद कर दिया है। मचकुंड चौराहे में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े में कमी लाने के लिए यातायात नियमों की पालना को लेकर यह कदम उठाया गया। यहाँ पर पैदल राहगीर फुट ब्रिज के माध्यम से आवागमन कर सकते हैं। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि पिछले कुछ समय से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कई लोग तेज गति से वाहन चलाकर हाईवे पार कर जाते हैं, जिसके चलते कई बार हादसे होते हैं, जिसके कारण लोगों की मौत हो जाती है तो कई वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इसलिए मचकुंड चौराहे पर आज से हाईवे को क्रॉस करने को बंद किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित व्यवस्था की गई है। धौलपुर शहर से घंटाघर की तरफ से हाईवे क्रॉस कर मचकुंड जाने वाले वाहन सागरपाड़ा से पहले ओवरब्रिज के नीचे बने अंडरपास से मुड़कर मचकुंड रोड जा सकते हैं। मचकुंड रोड से घंटाघर की तरफ जाने वाले वाहन गुलाब बाग होकर घंटाघर रोड पर जा सकते हैं। पैदल घंटाघर रोड और मचकुंड रोड पर आवागमन करने वाले राहगीर हाईवे के ऊपर बने फुट ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सरमथरा पुलिस ने अवैध चंबल बजरी खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। पुलिस ने जेसीबी मशीन का उपयोग कर बजरी परिवहन के कई रास्तों को बंद कर दिया। थानाधिकारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने झिरी और हल्लूपुरा घाट सहित अन्य अवैध बजरी परिवहन करने जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया। इस कार्यवाही से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। यह कार्यवाही आईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई, एसपी विकास सांगवान और एडिशनल एसपी डॉक्टर कमल कुमार के निर्देश पर की गई। थाना प्रभारी ने बताया कि चंबल बजरी पर सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंध है। पुलिस की सख्ती के बावजूद भी कई बार बजरी निकासी की शिकायतें सामने आई है। ऐसे में बजरी निकासी के रास्ते को जेसीबी मशीन की सहायता से गहरे गड्ढे खुदवाकर बंद कर दिया गया है। बसेड़ी क्षेत्र में 23 नवंबर को 98 पोलियो बूथों पर चलाया गया महापोलियो अभियान। 10,000 बच्चों ने गटकी पोलियो की दवा।
बसेड़ी क्षेत्र में पोलियो उन्मूलन के तहत एक बड़े स्तर पर महापोलियो टीकाकरण अभियान चलाया गया है। अभियान के तहत कुल 58 पोलियो बूथों पर सुबह से ही स्वास्थ्य कर्मियों की टीमें तैनात रहीं और 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई, जहां सभी बूथों पर तकरीबन 10,000 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। अभियान की निगरानी के लिए अनीता मीणा, गायत्री मीणा तथा कोल्ड चेन प्रभारी अरविंद परमार स्वयं पूरे दिन विभिन्न बूथों पर पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लेते रहे। वहीं सूरज प्रकाश सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मी भी लगातार अभियान में सक्रिय रहे और जनता को जागरूक करने का कार्य किया गया। टीकाकरण केंद्रों पर बच्चों के साथ माता पिता में भी खासा उत्साह देखने को मिला। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने घर घर जाकर भी अभियान को सफल बनाने के लिए प्रयास किए ताकि कोई भी बच्चा खुराक से वंचित न रहे। अधिकारियों ने बताया कि पोलियो जैसी बीमारी को पूरी तरह समाप्ति करने के लिए इस तरह के महा अभियान आवश्यक है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि पोलियो खुराक के प्रति जागरूक रहे और निर्धारित तिथियों पर बच्चों को बूथों तक अवश्य लाए। अभियान शांतिपूर्वक व सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। ब्लॉक बसेड़ी में 98 बूथों पर पोलियो का महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है।